नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेजों को या यूरोपियों को भारत क्यों आना पड़ा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आना पड़ा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। निश्चित ही व्यापार के मकसद से आए थे। तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या वास्को डिगामा के भारत आने से पहले यूरोप का भारत से व्यापार नहीं होता था? यदि आप ये सोच रहे होंगे तब आप जरूर गलत होंगे। यूरोप का एशिया से व्यापार यूनानियों के जमाने से था। यूनान जो आज का ग्रीस है, यूनानी दवाएं व चिकित्सा का एशिया व भारत में बहुत बड़ा बाजार था और ये व्यापार अरब व्यापारियों व जहाजों के माध्यम से होता था। ऐसा भी नहीं था कि यूरोप के माल को एशिया तक पहुंचने में अनेक राज्यों से गुजरना पड़ता था, इसीलिए हानि होती थी। इन सब के बावजूद दोनों पक्षों में व्यापार बड़ा लाभदायक था। तो फिर समुद्री मार्ग की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलिए मैं आपको एक मैप के थ्रू बताता हूँ। तब तक दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन के घंटे को दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये रहा वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में हम सबसे पहले चलते हैं इंडिया की ओर। ये रहा इंडिया, जिसके पश्चिम में ये रहे यूरोपीय कंट्री और ये रहा एकमात्र स्थलीय मार्ग जो भारत को यूरोप से जोड़ता था और यह मार्ग अरब कंट्री से होकर गुजरता था। सबसे खास बात, तुर्की का यह शहर इस्तांबुल, जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों स्थानों पर था, जिसके कारण पूर्व और पश्चिम के व्यापार पर नियंत्रण तुर्की का हुआ करता था। इसके साथ ही भूमध्य सागर से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण इटली व जिनेवा के व्यापारियों का हुआ करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1453 में यहाँ राज करने वाली उस्मानिया सल्तनत ने उस समय के एशिया माइनर और आज के तुर्की सहित इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण पूर्व और पश्चिम के व्यापार पर नियंत्रण तुर्की का हो गया। साथ ही यूरोप और एशिया के व्यापार पर नियंत्रण इटली और जिनेवा के व्यापारियों का हो गया और ये यानी इटली और जिनेवा के व्यापारी पश्चिमी यूरोप के उभरते हुए राष्ट्र खासकर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को इन व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। तब पश्चिमी यूरोप के देश खासकर पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन ने नए और सुरक्षित समुद्री मार्गों की खोज करने लगी। उनकी मंशा थी कि व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ दिया जाए। तुर्कों की शत्रुता से इससे मोल लेने से बचा भी जा सकता था और यही कारण था कि ये पूर्व से सीधे व्यापार स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे ये काम अच्छी तरह से कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने समुद्री अभियान जारी किए। सबसे पहले स्पेन का यात्री था, समुद्री यात्री कोलंबस। वो भारत की खोज करने के लिए निकलता है। ये देखिए, जैसे ही भारत की खोज करने के लिए निकलता है, उसका जहाजी बेड़ा अमेरिका की ओर मुड़ जाता है और उसने अमेरिका की खोज कर दी। इसके बाद दूसरा देश है पुर्तगाल, जो स्पेन के जस्ट नीचे है। ये रहा पुर्तगाल। पुर्तगाल के राजा ने पुर्तगाल के एक समुद्री यात्री वास्को डिगामा को भारत की खोज करने के लिए भेजते हैं। वास्को डिगामा भारत की खोज करने के लिए 1498 में निकलता है। वो ऐसे निकलता है और सबसे पहले अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में पहुंचता है। मैं दिखाता हूं आपको, ये पहुंचता है साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पहुंचता है और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद वे पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत के कालीकट तक पहुंच जाता है। इस प्रकार भारत और यूरोप के बीच पूरी तरह से नया और सुरक्षित समुद्री मार्ग स्थापित हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे पहले पुर्तगाल और उसके बाद फिर डच कंपनियां, अंग्रेजी कंपनियां, फ्रांसीसी कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे भारत की ओर आती हैं और एक व्यापारिक संबंध स्थापित करती हैं। धन्यवाद।